हेलो बच्चों, आज हम जब अपने पाचन वाले टॉपिक में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि का परिचय दे दिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह का, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो वहाँ पे भी पोषण की अवस्था पढ़ने से पहले जाने जंतु हमारे मुख्य रूप से कितने होते हैं तो बहुत, लेकिन कोशिकी, लेकिन हम कोशिकी में या अकोशिकी में ही बहुत सिंपल तरह से बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं। प्लांट्स में तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ये आप जानते ही हैं, पढ़े भी हैं। जंतुओं में जो पोषण होता है वो एक कोशिकी में अलग होता है और बहुकोशिकी में अलग होता है। एक कोशिकी जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं, जबकि बहुकोशिकी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव सब आ जाता है, पक्षी वक्षी सब आ जाते हैं। तो इनमें 5 स्टेप पाए जाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। पोषण को ग्रहण करने की 5 विधियां होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा है पाचन, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तीसरा है अवशोषण, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथा है स्वांगीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और पांचवा है मल विसर्जन, जिसमें लैट्रिन बाथरूम आता है, त्यागना, गंदी चीज़ों को निकालना, तो उसे हम लोग इजेशन कहते हैं। आइए सबसे पहले अंतर्ग्रहण की बात करते हैं। तो चाहे शाकाहारी जीव हो चाहे मांसाहारी जीव हो, वातावरण से जब भोजन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। खास करके लिए एक कोशिकीय जीवों के लिए। एक कोशिकीय जीव जल के द्वारा आए भोजन, बहते हुए भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये किसको कहते हैं? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन या और भी जीव न डाइएटम्स, ये जो है उनको खाते हैं। ये भोजन मान लीजिए इस अमीबा के नजदीक आ रहा है तो अमीबा इसको चारों तरफ से कवर करके फिर अंदर ले लेगा और फिर उसका पाचन करेगा। देखिए ये मिट गया, कहीं अमीबा बेचारा फूट गया ना, अमीबा फूटा नहीं हुआ, अमीबा हमारा सही है। ठीक, ये अंतर्ग्रहण इसी विधि द्वारा ये बाहर भी निकालते हैं। इसी तरह से एक फिगर मैंने रफ फिगर बनाया है पैरामीशियम का। पैरामीशियम है भोज्य पदार्थ को देख करके कैसे उसको अंदर लेता है फिर अंदर कर देता है। तो ये हुआ बहुकोशिकीय जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। ठीक, जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनको भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? मुख में भोजन लाने के लिए मुख में भोजन को लाने के लिए जीव को विभिन्न अंग का उपयोग करना पड़ता है। माध्यम नहीं, विभिन्न अंग का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हाइड्रा में स्पर्शक निकले होते हैं। जैसे हाइड्रा का फिगर आप बनाइए, ऐसे बना, ये बना हाइड्रा है, मान लीजिए मिट्टी से लगा, इसमें ऐसे 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 निकला रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्शक। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? स्पर्शक। इसी से पकड़ के अंदर कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? ठीक, तो हाइड्रा स्पर्शक के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसी तरह से आप किसका है? मेढक। मेढक में जीभ बड़ी होती है, देखे है ना? जीभ द्वारा कीड़े मकोड़ों को चिपका लेते हैं। पक्षी में क्या होता है? चोंच होता है ना, पक्षी में ऐसे चोंच में दांत नहीं होते, याद रखिएगा। अच्छा, अलग अलग जीवों के चोंच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तोते का चोंच देखिए ऐसे नीचे की तरफ झुका होता है। बाज का चोंच देखिए बड़ा स्ट्रांग होता है। तो हर जीव का चोंच अलग अलग है। जैसे आप लोगों का चोंच अलग अलग है। केहू को मोह टेढ़ बा, केहू मोह सीधा बा, केहू होंठ बड़ा बा, केहू होंठ पातर के बा, केहू होंठ करिया के बा, केहू होंठ गोर के बा, केहू होंठ गुलाबी बा ना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे भगवान ने सब जीवों के लिए भी बना बैठे हैं। पक्षी में चोंच। मानव में भोजन को हाथ से ग्रहण करने के पकड़ता है पहले। अब आता है दूसरा पाचन, वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाकर उनकी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाए? क्रिया द्वारा अवशोषण योग्य बनाया जाए। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं बच्चा लोग। एक कोशिका में पाचन क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है और उस कोशिका के अंदर खाद्य धानी पाई जाती है, जहां संपूर्ण क्रिया पूर्ण होती है। ठीक, बहुकोशिकीय जीवों में पाचन क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल क्या होता है? हमारी बॉडी के मुख से लेकर ये ट्यूब आगे बढ़ता है, ऐसे आगे आता है, फिर यहाँ आके ऐसे थैले बनाता है, थैला से फिर ऐसे 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 हो जाता है न जी, फिर वैसे 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 हो जाता है। और ये फिर कैसे 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 मलद्वार कहलाता है।
क्या कहलाता है? जहाँ सुबह हाथ लगाए सफाई करते हैं। बहुत लोग ना कमोड में बैठते हैं, सेंटर पे मारता है पानी। ठीक है भाई, शरीर का अंग है, इसमें क्या मतलब जानना तो है, बायोलॉजी में जानना है। ठीक, और ये होता है आपका मुख ना, ये क्या होता है? मुख। तो मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 8 से 9। लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल या जिसे आहार नाल कहते हैं, इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ना। जैसे तुम्हें 2 नाम तो वही बता दिए, एक का नाम क्या और दूसरे का नाम, हाँ। तो कहीं प्रॉब्लम हो गई ना तो प्रॉब्लम सब जगह हो जाती है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए गढ़ई तालाब के पानी से शौच क्रिया मत करें, साफ सुथरे पानी को लेके जाए। अब आर का पानी न ढूंढने लगो, ठीक, या उसका विराट कोहली वाला पानी 24,000 का एक बोतल, पता चला सत्यानाशाय नमः। मतलब साधारण साफ सुथरा पानी लीजिए, ठीक। तो इस तरह से एक कोशिकी का हो गया। बहुकोशिकीय जीवन में आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल में अलग अलग स्थान, अब देखिए यहाँ पे सबके नाम हम बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स या विकर स्रावित होते हैं और ये एंजाइम विकर भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब भोजन पचेगा तो 2 भाग बनेंगे, एक वेस्ट मटेरियल खराब पदार्थ, एक फायदेमंद वाली यूजफुल चीजें। इसी में प्रोटीन आएगा, विटामिन आएगा, इसीलिए मैंने इनको पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो इनको शरीर ले लेता है और बाकी खराब पदार्थों को कहाँ भेज देता है? मलद्वार में। और जब मलद्वार में गया तो बोझ भारी हो गया, ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो आप क्या करते हैं? गांव के हैं तो लोटा लेके निकल गए। अब तो गांव में भी मोदी ने दे दिया 22 फीट का गड्ढा, खूब खाओ, जल्दी भर के दिखाओ, क्योंकि बेटा ये टट्टी नहीं है, ये है सोना। हाथों से उठाओ, खेतों में मिलाओ, कद्दू उगाओ और भाभी को खिलाओ। मतलब सोचो साइक्लिक प्रोसेस है। आगे बताएंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।